नमस्कार दोस्तों। क्या भविष्य देखा जा सकता है या उसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है? यह सवाल हर एक के मन में कभी ना कभी आता ही है और इसी चक्कर में मेजॉरिटी लोग बाबाओं के या एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगाते रहते हैं कि कोई अगर हमें हमारा भविष्य बता सके या कोई उपाय कर सके। तो इसी संदर्भ में मैं आज एक सच्ची घटना के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूं और एक सच्ची घटना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो बात दरअसल शुरू होती है 1881 के आसपास। अमेरिका की बात है। तो वहाँ एक बच्चा जिसका नाम डिकिंसन है, वो उसे अपना जो उसका जो बड़ा भाई है वो उसे खेल खेल में पानी में धक्का दे देता है। सिर्फ 5 साल का बच्चा, उसे स्विमिंग भी नहीं आती है और वो पानी में अचानक से गिर जाता है और वो डूबता जाता है। वो कोशिश करता है तैरने की, ऊपर आने की, लेकिन वो डूबता जाता है और एक बार ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। इस तरह से जब वो तीसरी बार वो मतलब डूब रहा था तो उसने पानी के अंदर एक अजीब सी रोशनी देखी और वहाँ उस रोशनी में उसने एक व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति के इमेज को उसने देखा। और ऐसा ऐसा व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक आश्चर्यजनक रूप से। तो वो व्यक्ति, उसके वो जो पिक्चर था वो उसके दिमाग में पूरा छप गया। फिर उसके जो भाई और उसके दोस्त थे, उन्होंने एक कोई बांस या कोई लकड़ी से उसे पानी से खींच लिया और वो बच गया। अब 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद सितंबर 1893 की बारी आती है। सितंबर 1893, जब वही बच्चा अब 17 साल का नौजवान है, एक टीनेजर है, तो वो उसकी माँ के साथ शिकागो गया हुआ था, अमेरिका का जो एक प्रदेश है। तो वो लोग वहाँ चलकर जा रहे थे और वहाँ पे सितंबर 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वहाँ पे आयोजित किया गया था अमेरिका में। तो वहाँ पे वो लोग जब चल के जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। उन्होंने उस लड़के ने, डिकिंसन ने, एक व्यक्ति को देखा कि वो चल रहा था और उसी समय उसने उन्हें पहचान लिया और वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। और उसने चिल्लाकर अपनी माँ से कहा कि मैंने जिस व्यक्ति को पानी में डूबते हुए देखा था, ये वही व्यक्ति है। अब आपको एक बात समझना होगा कि स्वामी जी महाराज, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं, उनका जो ड्रेस है वो नॉर्मल अमेरिकन्स के जैसा नहीं है, वो एक टिपिकल इंडियन ड्रेस है। तो अमेरिकन्स ऐसे ड्रेस को जनरली देखते नहीं है, तो इसीलिए उसने जब देखा वो तुरंत पहचान गया कि यही वो व्यक्ति है। और उसकी माँ को उसने चिल्ला के बोला कि यही है। तो वो लोग दोनों मिलने चले गए और स्वामी जी महाराज अपने वो जो बिल्डिंग में वो उन्हें लेक्चर देना था, तो वो अंदर चले गए। फिर वो लोग जाके वो लेक्चर, शिकागो एड्रेस, जो फेमस शिकागो एड्रेस है, तो स्वामी जी महाराज ने अपना लेक्चर वगैरह दिया। और उसके बाद वो जो माँ बेटे थे वो उन्हें मिलने गए। वो जैसे ही मिस्टर डिकिंसन और उनकी माँ उनके सामने में गए, स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले उसे देखते ही कहा कि तुम्हें पानी से दूर रहना चाहिए। और उसके बाद उन्हें इस तरह से ग्रीट किया एज इफ बहुत पहले से जानते हो। और उसके बाद देखिए, मिस्टर डिकिंसन अभी सिर्फ 17 साल के थे, टीनेजर। वो क्या बोले क्या नहीं बोले उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मन ही मन वो सोच रहे थे कि काश स्वामी जी उन्हें अपना शिष्य बना लें। तो ये सोच रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने उनका जो थॉट है वो पढ़ लिया था और मिस्टर डिकिंसन से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ और तुम्हारे जो गुरुदेव हैं वो आएंगे, बाद में आएंगे, और वो तुम्हें एक सिल्वर का कप देंगे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि वो तुम्हें इतना कुछ देंगे कि जितना तुम आज तुम जितना सहन नहीं कर पाओगे, उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करेंगे। तो इतना ही कहा, इतनी सारी बातचीत हुई और उसके बाद मिस्टर डिकिंसन
शिकागो छोड़कर कहीं और चले गए और उसके बाद स्वामी जी महाराज से उनकी मुलाकात कभी भी नहीं हुई। तो ये बात थी 1893 की। उसके बाद मिस्टर डिकिंसन समय बीतता गया और वो सोचते रहे कि कब उनके गुरुदेव आएंगे और कब उन्हें सिल्वर का कप गिफ्ट में देंगे। अब ऐसे करते करते स्वामी जी महाराज का देहांत 1902 में हुआ, ये हम सबको पता है। फिर 1925 की एक शाम को मिस्टर डिकिंसन ने बहुत प्रे किया भगवान से कि उन्हें उनके गुरुदेव के दर्शन होने चाहिए। फिर जब वो सो रहे थे या सोने गए थे, फिर से उन्होंने एक रोशनी के जैसे देखा और जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा लगा कि कुछ डिवाइन एंजल्स, सेलेस्टियल बीइंग्स उनके सामने से गुजर कर जा रहे हैं और कुछ म्यूज़िक ऐसा कुछ बज रहा है। और उसके अगले ही दिन शायद मिस्टर डिकिंसन ने स्वामी जो परमहंस योगानंद जी महाराज है उनका एक लेक्चर अटेंड किया और उसके बाद से योगानंद जी महाराज के डिसाइपल बन गए। फिर दिन बीतता गया, अब एक और 11 साल बीत चुका था, 1936 अब आ चुका था। और लेकिन जो बात स्वामी जी ने उनको कही थी कि तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें सिल्वर कप देंगे, तो ये बात अब उनके मतलब 43 इयर्स बीत चुके थे। 43 इयर्स, 1893 से 1936, आज तक उनको किसी ने सिल्वर कप गिफ्ट में नहीं दिया। तो मिस्टर डिकिंसन अब सोचने लगे कि स्वामी जी ने जो कहा था शायद वो ऐसे ही मन को भाने के लिए ऐसे ही बोल दिया होगा। अब 1936 के जो क्रिसमस का टाइम था, तब स्वामी योगानंद जी महाराज ने सबको कुछ न कुछ सांता क्लॉज के जैसे सबको कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो मिस्टर डिकिंसन के लिए उन्होंने एक सिल्वर कप कलकत्ता के बाज़ार से उन्होंने ख़रीदा था, क्योंकि मिस्टर डिकिंसन स्वामी योगानंद जी के पास पिछले 11 साल से उनके डिसाइपल थे, 1925 से 1936 तक। तो उन्होंने उसे गिफ्ट दिया। जैसे ही उन्होंने वो सिल्वर कप देखा, वो भौचक के रह गए और चिल्ला उठे कि द सिल्वर कप, इस तरह से। और उसी समय उन्होंने वो फ्लैश ऑफ लाइटिंग जो था वो उन्होंने 3rd टाइम अपने जीवन में फिर से देखा। उसके बाद उन्होंने ये जो पूरा वाक़या है ये उन्होंने पहले कभी किसी से ये डिस्कस नहीं किया था। फिर उन्होंने योगानंद जी महाराज से ये जो पूरा स्टोरी है ये पूरा डिटेल में बताया। तो इसी से पता चलता है कि स्वामी जी महाराज ने उस लड़के का भविष्य देखा था और उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था 43 इयर्स पहले। अब ये जो घटना है ये स्वामी जी महाराज के जो जितने भी बुक्स है यहाँ पर कहीं पर भी आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा। हमने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ये इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। उन्होंने ये घटना घटी और भूल गए। ये घटना परमहंस योगानंद जी महाराज के जो ऑटोबायोग्राफी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वहाँ पर ये घटना हमें सुनने में मिलता है। और अब देखिए जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो अपने पावर का दिखावा नहीं करते, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने इस घटना का कभी किसी से भी जिक्र नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति असली महापुरुष होते हैं, जिनके पास 3rd आई का पावर होता है, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में भविष्य देख सकते हैं और बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मिस्टर डिकिंसन को ही इतने सारी वो तो एक अमेरिकन लड़का था, तो उनके जीवन में इतने सारी चमत्कारिक घटनाएं क्यों घटी? हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है, हमें तो महापुरुषों के दर्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ कारण है कर्म के सिद्धांत का। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मिस्टर डिकिंसन अपने पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, रिलीजन के साथ उनका बहुत अच्छा नाता रहा होगा, इसके वजह से उन्हें स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए और इतने जो दिव्य घटनाएं उनके जीवन में घटी, ये सारे एक के बाद एक घटित हुए और उन्हें एक योगानंद जी महाराज जैसे गुरु की प्राप्ति हुई। तो ये सारी घटनाएं उनके पूर्व जन्म के कर्मों के साथ रिलेट होना ही पड़ेगा। तो ये स्टोरी मुझे आपके साथ शेयर करना था कि
यस इट इज़ पॉसिबल। इस स्टोरी से हमको यही पता चलता है कि भविष्य प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल प्रिडिक्ट। और यही ख़त्म नहीं होता है। स्वामी जी महाराज ने इंडिया लगभग 1900 या 1902 के आसपास उन्होंने ऐसा बताया था कि अगले 50 साल में इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। उन्हें विजन्स देखने को उनको मिला था, और हमें मालूम है कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि भविष्य देखना संभव है। तो ऐसे और भी सारे रोचक कथाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।